बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। सिद्दीक जान साहब, ज़िमनी इंतखाबात का इस टाइम चल रहा है, पंजाब इस टाइम नज़रों में है। आपको क्या लगता है 20 नशिस्तों पे मार्का होने जा रहा है? क्या लगता है कौन जीतेगा? PTI जीतेगी, मुस्लिम लीग नून जीतेगी? क्योंकि मुकाबला यहाँ पे इन दोनों के दरमियान है। बाकी फिर TLP फैक्टर पे मैं बाद में आता हूँ। देखें, इसमें मसला ये है कि कई जगहों पे तो नहीं, लेकिन 3-4 हलके तो ऐसे हैं जहाँ पे तहरीक इंसाफ और नून लीग से ज़्यादा मजबूत जो है वहाँ कोई आज़ाद उम्मीदवार नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हर हलके का अपना अपना एक डायनामिक्स है, अपनी वहाँ पर सूरत हाल है, अपनी उसकी रियलिटीज़ हैं, क्योंकि इस बार ना चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो रही हैं। मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून के साथ जो लोग डट के खड़े हुए थे, जो 15-20 साल से मुस्लिम लीग नून के साथ थे, जो नून लीग के लिए मारे खाते रहे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने मुशर्रफ दौर में भी नून लीग को नहीं छोड़ा, जब जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, सतम हुआ, जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले गए, शरीफ ख़ानदान चला गया, उन्होंने डील कर ली, मुशर्रफ के साथ साज़बात कर ली, हाथ मिला लिया, वो लोग कुर्बानियाँ देते रहे। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने क्या किया? उन्होंने उन लोगों को टिकट दे दिया जिन्होंने हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनवाया। अपने नज़रियाती लोगों को, अपने फ़िक्री लोगों को, अपने सिंसियर लोगों को, जो वोट को इज्जतों के बयानी के साथ खड़े रहे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। उनके वो जो उनके साथ हुआ उन्होंने कुर्बानियाँ दी। हर मुश्किल दौर में वो खड़े रहे। यानी ये दो ही टाइम बहुत मुश्किल मुस्लिम लीग समझते हैं ना अपने ऊपर, एक मुशर्रफ दौर मार्शल के बाद, और एक फिर ये जो दौर था जब इमरान खान आए और वो सारे वो कहते हैं जी हमारे ऊपर बड़ी ज़्यादतियों के केसेस हुए। इन दोनों बार जो साथ खड़े थे उनको टिकट नहीं दिए। तो ये वो चीज़ है जो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को बहुत हर्ट कर रही है, और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीरें नहीं करवाई जा रही, मरीम नवाज साहब तमाम हलकों में नहीं जाएंगी। फिर जो महंगाई हुई, जो हालात ख़राब हुए, उनकी वजह से 2-3 टिकट तो ऐसे हैं जो कि टिकट वो दे रहे हैं लेकिन वो ले नहीं रहे। वो कह रहे हैं हम आज़ाद लड़ेंगे, ओपन छोड़ दें आप हल्का। तो 2 जगहों पे मुस्लिम लीग नून वाले PTI में आ चुके हैं। तो इसी तरह से PTI में भी 4 जगहों पे टिकट जो है वो गलत दिए गए। तो ये, लेकिन फिर भी अभी सर बहुत दिन पड़े। ये देखें, इनमें से बहुत सारे हलके तो ऐसे हैं जहाँ पे बरादरियाँ बहुत मैटर करती हैं, वहाँ पे ग्रुप्स बहुत मैटर करते हैं, वहाँ पे धड़े बहुत मैटर करते हैं। कौन सा धड़ा है, कौन सा ग्रुप है, कौन क्या है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये सर साथ से चलेगा। मैं जो जिस वैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडर्स हैं उन्होंने कैंपेन स्टार्ट करनी है, फिर माहौल बनेगा। अच्छा, मुझे जो सबसे दिलचस्प मुकाबला नज़र आ रहा है ना, जो सबसे मैं जिसमें इंटरेस्टेड हूँ, ज़ाहिर है एक तो मेरा इलाका भी है, लेकिन मैं हूँ जो PP90 है, जो सईद अकबर नवानी साहब और इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब के दरमियान है। ज़ाहिर है सईद अकबर नवानी साहब मेन जहांगीर तरीन साहब के साथ थे वो, और इधर से इरफानुल्लाह नियाज़ी जो कि मुस्लिम लीग नून में थे, PTI में आए हैं और इमरान खान साहब के कज़न हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के भाई हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और इनामुल्लाह नियाज़ी साहब के भाई हैं, सईदुल्लाह नियाज़ी साहब के भाई हैं, और हसन नियाज़ी साहब के चचा है। तो ये मेरे लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग मार्क है कि वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है काफ़ी इश्यूज़ भी थे। कोहावट फैमिली चाहती थी कि उनको टिकट मिले। तो इसमें अब जो सूरत हाल है वो ये है कि हल्के से हल्के का मैटर करता है कहाँ पे क्या होता है। और फिर एक चीज़ और बड़ी मैटर करेगी, वो ये है कि एक तरफ तो मरीम नवाज साहब तमाम हलकों में नहीं जा रही, और वो इसलिए नहीं जा रही, उसकी एक वजह यह है कि अब नून लीग अभी ये भी डिसाइड नहीं कर सकी कि ये जो मुनहरिफ अरकान जो PTI के आए हैं नून लीग में, आया ये मुस्तकिल नून लीग में आ गए हैं या ये सिर्फ 6 माह के लिए नून लीग में आए हैं। क्या नून लीग इनको आगे कंटिन्यू करवाएगी या नहीं करवाएगी? नून लीग अगला जो आम इंतखाबात का टिकट है वो अपने सिंसियर लोगों को देगी या फिर इनको देगी? इनके साथ डील क्या हुई है, ये भी अब सवाल कर रहे हैं कि भाई हमें तो बताओ, आप क्या हमें 6 माह के लिए टिकट दे रहे हैं? नून लीग का आगे अपनी टिकट अपने बंदे को देना है। तो अगर आप 6 माह के लिए में टिकट दे रहे हैं तो हम क्यों शेर के निशान पे इतनी कंपेन चलाएं? यानी आज वो पीक का टाइम है, उसमें कंपेन चलाएं जब पूरे पाकिस्तान में 20 हल्कों पे लोगों की नजर हो, अच्छी तरह से वो कंपेन चलाएं, शेर की तारीफें करें, नून की तारीफें करें, और 3 महीने बाद 4 महीने बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाए, शेर का निशान मिल जाए उसके मुखालिफ को, वो क्या करेगा? जाहिर है उसकी इसकी तो अपनी शेर वाली तकरीर लोग चलाएंगे। ऐसे ही है कि तुम तो कहते थे कि शेर के निशान को दो तो ये होगा ये होगा, ठीक है हम शेर पे ठप्पे लगाएंगे भाई। अगर तुम्हें टिकट नून लीग ने नहीं लिया तो हमारा मसला तो नहीं है। वो ये तो नहीं कहेगा कि 3 महीने बाद वो कहेगा कि आज शेर का निशान बुरा हो गया। तो शेर का निशान इस तो खौफ की अलामत बन गया है, और नून लीग जो है वो बहुत तज़ब्ज़ुब का शिकार है। नून लीग बहुत मुश्किल में है, और नून लीग के लिए एक तो ज़ाहिर इंटरनल मामला हैं जो टिकट उन्होंने, बंदे इतने जब ज़्यादा आ जाते हैं तब मसाइल बन जाते हैं कि अब आपने किस किस को एडजस्ट करना है। जिसको आप एडजस्ट नहीं करेंगे वो मुखालिफ धड़े में चला जाएगा, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, फिर आज़ाद भी जो लड़ रहे हैं वहाँ पे भी है कि नून लीग का टिकट मिलेगा शेर का PTI के मुनहरिफ रुकन को। शेर का असल तो बंदा वो था, शेर का वोट तकसीम होगा, वहाँ पे तीसरा को बंदा जीत सकता है, PTI का जो भी जीते। तो ये चीज़ें हैं। बड़ा एक सबसे ज़्यादा जो मुश्किल इम्तिहान है ना फयाज साहब, वो मुस्लिम लीग नून का है, हुक्मरान जमात का है। एक अपने बंदे उन्होंने खो दिए, 20 बंदे,
उन्होंने अपने बयानी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर दिया, उन्होंने लोटों को जो है वो टिकट दे दिया। आगे के लिए उनके मुश्किलात हैं, कई हल्के उनके ख़राब हो जाएंगे कि वो जो आज़ाद अगर कोई जीत गया और वो पीटीआई में चला गया, नून लीग वाला आज़ाद जीत के पीटीआई में चला गया, या वो आज़ाद रहा और न्यूट्रल हो गया कि मैं आज़ाद रहूँगा भाई, किसी पार्टी में नहीं जाता, हर बार आपको वो जलील करेगा, हर वोट के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। और फिर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसला है वो महंगाई, लोड शेडिंग, बुरे हालात। और आपके पास बड़ा एक फेस था शहबाज शरीफ साहब का जिसको आप बेचते होते थे कि शहबाज स्पीड अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा हर चीज़ को, यानी जो खिलाफ है मुल्क के। क्या किया उन्होंने? आके आप डॉलर के रेट आप देखें, आप लोड शेडिंग देखें, आप महंगाई देखें, आप पेट्रोल की। अगर ये देखा जाए कि ये फैक्टर बिल्कुल है, लेकिन आमतौर पे होता यह है कि जब भी ज़िमनी इंतखाबात होते हैं वो हुकूमतें जीता करती हैं। तो अब तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, तो इससे आपको नहीं लगता कि उनको ये बहुत नेगेटिव है, उनके लिए माइनस पॉइंट है? आमतौर पे लोग भी हुकूमत के साथ जाते हैं, तो जिससे ये नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून आसानी से ये ज़िमनी इंतखाबात जीत लेगी? अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो है जो लोगों का आपने कहा, कुछ हल्के में कुछ तबका ऐसा होता है जो कहता है कि यार इसको वोट देंगे तो इनकी हुकूमत है तो यहाँ पे तरक्याती काम होंगे, लेकिन अक्सरियत कुछ और फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत होती है वो ज़ाहिर है फिर चीज़ों को मैनेज करती है, जैसे मशीनरी का इस्तेमाल करती है, और मुस्लिम लीग नून का इसमें एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ फयाज साहब के, एक तरफ जो मैंने आपको कहा कि नवाज शरीफ साहब तकरीर नहीं कर रहे होंगे, मरीम साहब कंपेन नहीं कर रही होंगी, महंगाई, लोड शेडिंग, बेरोज़गारी और तबाही और बर्बादी है, और साथ इमरान खान वहाँ जाके जलसा भी कर रहे होंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। जो हवा होती है ना, जो फ़िज़ा होती है, बहुत इम्पैक्ट करती है। तो मेरा ख्याल है कि धांधली जितनी भी कर लें, बड़ा मुश्किल होगा तमाम सीटों पे जितवाना इन लोगों को। और बाकी ज़ाहिर है अभी हल्के से हल्के बात करेंगे तो ऐसे ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि 10 सीटें निकालेंगे, 12 निकालेंगे, 14 निकालेंगे। ये तो एक एक हल्के के ऊपर आपने देखना है, टिकट किसको दिया है, उसके पहले कितने वोट थे। अच्छा, वहाँ पे जो तहरीक इंसाफ की जो है या जिसने नून लीग का टिकट दिया है, वहाँ की तंजीमों उनके साथ खड़ी है नहीं खड़ी, बंदा क्या है, ख़ानदान क्या है, उसमें शहरी इलाका कितना है, देही इलाका कितना है, बरादरियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कहाँ खड़ा होता है, ये वो चीज़ें जो सारी जो है वो देखनी पड़ती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस मिस्टेक पे नून लीग लगी हुई है, हुक्मरान जमात लगी हुई है। वजह ये है कि हुकूमत उनके पास, वफाक की, पंजाब की, वसाइल उनके पास, इख्तियारात उनके पास, ताकत उनके पास, पैसा उनके पास, मीडिया उनके साथ, फ़ौज उनके साथ, इलेक्शन कमीशन उनके साथ, 16 जमात उनके साथ। तो मसला तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का ही है। मुस्लिम लीग नून के लिए चले, ये देखते हैं कि आप मुस्लिम लीग नून इस पूरी सूरत हाल से क्या निकाल। और इसमें मैं एक चीज़ सॉरी ऐड कर दूं, क्योंकि देखें इमरान खान अगर सीटें हारते हैं तो अंडरस्टूड है ना कि सारा कुछ तो उनके खिलाफ था। नहीं, लेकिन बयानिए को नुकसान तो होगा। नवाज इमरान खान उतना नुकसान ये कह रहा है कि इनकलाब आ चुका है मुल्क में, उतना नहीं नुकसान होगा ना। इनकलाब तो आपने NA 240 में देख नहीं लिया कि TLP जीत गई थी, उसको हरा दिया। तो इनकलाब तो मुल्क में ऐसे ही है भाई, जो है हुआ। चलें, इनकलाब तो ऐसे ही है जी, सदीक जान साहब ये समझते हैं। तो देखते हैं फिर ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा क्या होगा, फिर हम उस दिन सदीक जान से ज़रूर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।